अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने एकेडमिक सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी टास्क पढ़ा है, अगर पूरे टास्क में आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको डेली लेक्चर से पहले ये बताता हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखिए अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब उनका टेस्ट आ जाता है, तो जब उनका कल टेस्ट होता है तो आज वो सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि फिर उस टाइम हमारे पास भी आप लोगों को देने के लिए इतना टाइम ना होता कि आपके तमाम क्वेश्चंस को उस टाइम पर सॉल्व कर ले। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को जिस टाइम कोई भी कंफ्यूजन हो उसी टाइम पूछ लिया करें, ताकि बाद में कोई आपके मसले मसाइल ना हो, ताकि आप और ना ही आपको कोई कंफ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक इस्लामियात से है। इस्लामियात में आज हम लिटरल मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि लिटरल मीनिंग्स क्या होती है। दोज विच इज मेंशन्ड इन डिक्शनरी, दोज विच इज गिवन इन डिक्शनरी। लोही मानी वो होती है जो डिक्शनरी में दी गई होती है। दूसरी होती है इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी वो होती है जो हम आम इस्लाम में यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लिटरल मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इनिशियल टेस्ट के एमसीक्यूज आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार हमने हर टॉपिक के साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है, क्योंकि इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पेपर में एमसीक्यूज किस तरह आए, और उसी को मद्देनजर रखकर फिर आप लोग अपने नोट से तैयारी कर लिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता दूं, आप लोगों को मैं लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर करवा लूँ, अभी जिस तरह हम लिटरल मीनिंग्स के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, तो जब आप ये लेक्चर देख ले तो इसके बाद आप अपने नोट्स ओपन कर ले और नोट्स में भी इस टॉपिक को याद करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो, क्योंकि अक्सर हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको रिवाइज कर लें, उनको मेंशन कर दें। नोट जरूर देख लिया करें। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है लेटरल मीनिंग्स है। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि लेटरल मीनिंग्स क्या होती है। दोज विच इज मेंशन इन डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए लेटरल मीनिंग्स में टोटल आपके पास 4 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। 4 एरिया से, 4 जगह है जहां से एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल से एमसीक्यूज आता है। बैटल्स के लेटरल मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। इस्लामिक टर्म्स के लेटरल मीनिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और टाइटल्स के लेटरल मीनिंग्स आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम वन बाय वन तमाम को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आपके पास क्या है? बुनियादी अकायद। तो देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं कि नमाज के लिटरल मीनिंग क्या है। तो देखिए आप, हमने पहले भी पढ़ा था, नमाज के लिटरल मीनिंग है टू प्रे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हज के लिटरल मीनिंग क्या है। तो देखिए हज के लिटरल मीनिंग है टू इंटेंड, इरादा करना, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़कात, ज़कात के लफ्ज़ी मानी क्या है? प्यूरिटी, पाक होना, ठीक है। इसके बाद आपके पास है रोजा। रोजा के लफ्ज़ी मानी क्या है? टू स्टॉप, रोकना। तो देखिए सबसे पहला जो आपका एमसीक्यूज है, आपसे फंडामेंटल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। कोई भी फंडामेंटल आपको दिया जाता है, जिस तरह नमाज है, हज है, रोजा है, ज़कात है, आपसे पूछा जाता है कि इनके लिटरल मीनिंग क्या है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो बैटल से रिलेटेड, ठीक है। बैटल्स किसको कहते हैं? जंग को। देखिए टोटल आपके पास गज़वात जो है वो 28 है, और कुरान मजीद में 12 गज़वात का जिक्र है। इस्लाम की सबसे पहली जो बैटल है वो विदा है, ठीक है। गज़वा विदा, विदा को अबुआ भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस्लाम की सबसे फर्स्ट बैटल है। अच्छा देखिए, बैटल से रिलेटेड लिटरल मीनिंग आपसे किस तरह पूछे जा सकते हैं। जिस तरह देखिए अक्सर आता है कि बदर इज, ठीक है, बदर इज। और दूसरा है लिटरल मीनिंग ऑफ बदर। अच्छा देखिए, 2 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, बदर इज और लिटरल मीनिंग ऑफ बदर। ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपने साथ नोट कर ले। देखिए अगर आपसे पूछे जाए कि बदर इज, तो इसका मतलब ये कि बदर क्या है। तो बदर इज अ प्लेस, ठीक है। बदर इज अ प्लेस और विलेज। बदर सऊदी अरब के एक गांव का नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बदर के लवी मानी क्या है, तो बदर के लवी मानी है फुल मून, ठीक है, फुल मून। ये 2 एमसीक्यूज है, याद कर ले। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
उनको एमसीक्यूज आ जाता है कि बदर इस, और वो लिख देते हैं फुल मून। तो बदर इसका मतलब है कि बदर क्या है, तो बदर गांव का नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बदर के मानी क्या है, तो बदर के मानी है फुल मून। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये डिस्टिंक्शन कर ले। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है बदर का, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि ओहद इज, तो ओहद आपके पास हिल का नाम है। ठीक है, तो जितने भी बैटल्स है जिनके दूसरे नाम है, सेकंड नेम्स है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, उनको याद कर ले। अगर किसी बैटल के मानी का आपको पता है, लिटरल मीनिंग का पता है, तो भी अपने साथ एक जगह पे कॉपी के अंदर लिख ले, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया फंडामेंटल्स का, ये आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट बैटल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो देखिए जितने भी बैटल्स है जिनके मीनिंग का आपको पता है, ठीक है, जिस तरह गज़वा अहज़ाब है, तो अगर उसकी मीनिंग आपको आते हैं तो अपने साथ कापी नोट कर ले। बदर का आपको मैंने बता दिया, फुल मून को कहते हैं। ओहद हिल है, बदर विलेज का नाम। इसी तरह जितने भी गज़वात है ये ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के अंदर मेंशन है, ठीक है, मैंने दिए है। तो वहां पर आप लोग अपने कॉपी में एक जगह इसको लिख ले। अच्छा ठीक है, तीसरा एमसीक्यू इस्लामिक टर्म्स से आता है। इस्लामिक टर्म से किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में, जिस तरह देखें आपसे पूछा जाता है कि इस्लाम का मानी क्या है। तो देखिए इस्लाम मीन्स पीस, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि अंसार के मीनिंग क्या है। देखिए अंसार की मीनिंग है सोल्जर। लेट सपोज दूसरा, ये सारे आपके नोट्स के अंदर दिए गए हैं। अच्छा लिटरल मीनिंग्स आप नोट, आपने ये इनको नोट से जरूर कवर करना है। ये इस्लामिक टर्म्स वाले आपके नोट्स के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी ये जितने भी है तो ये आपके नोट्स के अंदर नहीं है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद सर्च करके अपने साथ कॉपी में नोट करने हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अंसार के मानी क्या है, सोल्जर। मुवाखात के मानी क्या है, मुवा। ये एमसीक्यूज काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया है। मुवाखात के मानी है ब्रदरहुड, ठीक है। अच्छा देखिए तयामुम के क्या मानी है, तयामुम के मानी है इंटेंशन टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ इरादा करना, ठीक है। और तयामुम कहते हैं ड्राई एब्ल्यूशन को, उजू को कहते हैं। जब पानी की किल्लत हो तो फिर तयामुम किया जाता है, ड्राई एब्ल्यूशन को कहा जाता है। और तयामुम की मानी है इंटेंशन टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। ये हो गया आपका इस्लामिक टर्म से रिलेटेड। फिर दूसरा आपका जो चौथे नंबर, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया इस्लामिक टर्म से। अच्छा देखिए पांचवा पॉइंट जो आपके इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है मीनिंग से रिलेटेड, लिटरल मीनिंग से रिलेटेड, वो है टाइटल्स का, ठीक है। तो मैं कुछ टाइटल्स के मीनिंग आपको बता रहा हूँ, बाकी जितने भी आपके नोट्स के अंदर टाइटल्स दिए गए हैं, हर टाइटल का मीनिंग आप लोगों ने सर्च करना है गूगल से, विकिपीडिया से, जहां से भी आपको मिले, और फिर उसको आप लोगों ने अपने साथ नोट्स के अंदर कर लेना है, ठीक है। नोट्स के अंदर अपने साथ लिख देना है, अपने साथ किसी पेज के ऊपर लिख देना है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के मीनिंग्स बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने सब के सब याद करने हैं। जिस तरह देखिए मैंने सिर्फ 2 बेटर्स के आप लोगों को बता दिया, सारे बेटर्स के आप लोगों ने दूसरा नाम अगर है याद करना है, उनके मीनिंग याद करनी है। इस्लामिक टर्म्स जितने भी है, जितने भी आपके जहन में आते हैं, ठीक है, तो उनके आप लोगों ने मीनिंग याद करने हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं टाइटल्स की तरफ। टाइटल्स किसे कहते हैं, लक़ब को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि सैफुल्लाह। सैफुल्लाह किसका लक़ब है, खालिद बिन वलीद का, ठीक है, हजरत खालिद बिन वलीद का। तो देखिए पीएमए 146 लाख कोर्स में ये क्वेश्चन इस तरह आया था कि स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह इज द टाइटल ऑफ। तो देखें सैफुल्लाह का मानी है, सैफुल्लाह का मीनिंग है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखें आप लोगों ने सिर्फ टाइटल्स याद नहीं करने के सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है, आप लोगों ने ये भी याद करना है कि सैफुल्लाह का मतलब क्या है। इस तरह देखें दूसरे के ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ज़बीउल्लाह के मानी क्या है, अल्लाह की राह में ज़बह किया हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा है अबू तुराब। अबू तुराब किसका टाइटल है, अबू तुराब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइटल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यह टाइटल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि वो एक मर्तबा जमीन पर पड़े थे, सो रहे थे, और उसका पूरा जिस्म गर्दालूद था, उस पे पूरे जिस्म पे मिट्टी थी, तो इसलिए उसको अबू तुराब कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ साइल। अबू तुराब का मतलब क्या है, फादर ऑफ साइल, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था।
अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें। इसके अलावा देखिए आज आप लोग का असाइनमेंट क्या है कि जितने भी बैटल्स है तो उनके सेकंड मीनिंग्स आप लोगों ने एक पेज के ऊपर लिखने हैं, और बैटल के मानी जिस तरह एजाब के मानी क्या है, खंदक के मानी क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने एक पेज के ऊपर लिखते हैं। मैं चेक करूंगा इस्लामिक टर्म्स जितने भी है, कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिए, बाकी जितने भी इस्लामिक टर्म्स है उनके आप लोगों ने मीनिंग लिखने हैं। टाइटल्स जितने भी आप नोट्स के अंदर जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं, और अगर आपको किसी भी टाइटल का पता हो जो आपके नोट्स के अंदर ना हो तो उन सब की मीनिंग्स आप लोगों ने लिखने हैं, व्हाइट पेज पे लिखने हैं, और ये आप लोगों ने सेंड करने हैं। ये मैं चेक करूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप करने हैं, ये मैं चेक करूंगा। अभी हम बढ़ते हैं पास पेपर्स एमसीक्यूज की तरफ। देखिए सबसे पहला है लेटरल मीनिंग ऑफ तयम्मुम। आप लोगों को मैंने बता दिया कि इंटेंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ इरादा करना, और ये क्या है, ड्राई एवोल्यूशन इन इस्लाम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज क्या है, एलाई मीन्स, एलाई के क्या मानी है, एलाई के मानी है फ्रेंड, ठीक है, और पोए कहते हैं एनिमी को, ठीक है, पोए कहते हैं एनिमी को, एलाई कहते हैं दोस्त को। लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम के लिटरल मीनिंग क्या है, इस्लाम के देखिए लिटरल मीनिंग है सर झुकाना, ठीक है, इस्लाम के लिटरल मीनिंग है सर झुकाना। और इस्लाम के इस्तिलाही मानी क्या है, पीस, ठीक है, इस्तिलाही मानी इस्लाम के पीस है, और लिटरल मीनिंग है टू बो डाउन द नेक, टू ओबे, टू हैव सेफ्टी मीन्स सर झुकाना। सर झुकाना किसे कहते हैं, हुक्म मानने को, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है रब, रब के मानी क्या है, गॉड सस्टेनर मास्टर, ये तमाम रब के मीनिंग है। सिनोनिम ऑफ पोए, पोए आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ को, ठीक है, जिनके मानी एक जैसे, एनिमी को कहते हैं। और बाकी इसके लिए और जो वर्ड्स हैं वो ये है, ठीक है, इसके लिए और जो सिनोनिम्स है वो ये है सिनोनिम्स, और इसका एंटोनिम क्या है, फ्रेंड, ठीक है, लाई आर फ्रेंड। जो देखिए अपोजिट मीनिंग ऑफ अगली, अगली आपको कहते हैं बदसूरत को, ठीक है, बदसूरत, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो, ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके मुतरादिफ अल्फाज है, मुतरादिफ मीन्स हाइडस और नास्टी, ये भी बदसूरत को कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए द वर्ड डव इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू सस्पेक्ट, अक्सर इनिशियल टेस्ट में आप लोगों के पास ये सस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन ये बाकी भी आप लोग याद कर ले। ये पीएमए 144 से लेकर पीएमए 147 रैंक कोर्स तक हर टेस्ट में आया है, ठीक है। तो डफ्ट के मानी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट किसे कहते हैं, शक व शुबान, जिसपे शक हो, ठीक है। और इसके अलावा ये बाकी अनसर्टेनिटी, ये स्केप्टिसिज्म, ये भी आप लोग याद कर ले। इसके अलावा देखिए अबू तरब मीन्स फादर ऑफ साइल, ठीक है। और ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज वंस अली स्लीपिंग व्हाइल कवर्ड विद साइल, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वो असाइनमेंट भी आप लोग कल तक आप लोग सबमिट कर ले, कल 12 बजे तक आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर ले, ठीक है। अगर किसी बंदे ने सबमिट नहीं किया असाइनमेंट तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।